कांग्रेस पार्टी में वैसे तो आदमपुर उपचुनाव के लिए कई नेताओं का नाम उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस यदि सुरेश सरपंच वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाती है तो क्या कुछ कांग्रेस को फायदा होगा? ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि सुरेश सरपंच वाल्मीकि मातरश्याम गांव के रहने वाले हैं, जो आदमपुर हल्के से महज 2.5 किलोमीटर दूर है। पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, पूर्व में ब्लॉक समिति मेंबर रह चुके हैं, जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, यानी छोटी पंचायत में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वे ईमानदार रखते हैं वो लाजवाब है। कुलदीप बिश्नोई के साथ 30 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं और खास समर्थकों में उनकी गिनती होती थी। 2019 के बाद उन्होंने सैलजा गुट का दामन थामा, सैलजा के खासम खास आज वे भी बने हुए हैं। तो उसी से आपको फायदे के तौर पर ले चलते हैं कि सबसे पहला फायदा होगा कि दलित समुदाय से वे संबंध रखते हैं और दलित समुदाय से आदमपुर में काफी कम लोगों ने ही कुलदीप के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, यानी दलित चेहरा होने का फायदा भी उन्हें मिल सकता है। आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई का विशेषकर वोट बैंक पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय का है, तो कहीं ना कहीं सुरेश सरपंच को दलित चेहरे के तौर पर यदि चुनाव लड़वा दिया तो दलित वोट बैंक तो उनके पास आएगा ही आएगा। और हमेशा से 20 से 25 हजार वोट कुलदीप विरोधी वोट बैंक होता है, उन वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुलदीप की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि बताया जा रहा है कि सुरेश सरपंच वाल्मीकि का फील्ड बहुत मजबूत है। वे कोई प्रभावी नेता नहीं बनना चाहते हैं, उनका नाम दिग्गज नेताओं में शामिल नहीं है, लेकिन वे आदमपुर के आम जन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वे उनकी छोटी सी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि वे अक्सर उन लोगों के साथ जो भी कोई समस्या होती है तो वे जाकर साथ करवाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आपने उनके सोशल मीडिया में देखा होगा। यानी ये भी पूरा फायदा है कि आदमपुर के आम लोगों के साथ उनकी पकड़ है, उनका फील्ड बहुत मजबूत है और वे खुद साधारण परिवार से हैं और आम लोगों के साथ उनका उठना बैठना निरंतर लगा रहता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फायदा है कि कुलदीप बिश्नोई का जो निजी वोट बैंक है उस पर भी अटैक सुरेश सरपंच कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए वे 30 वर्ष तक प्रचार प्रसार किया, वोट मांगे, प्रत्येक घर में जाकर उन्होंने डिटेल निकाली। आदमपुर के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर के बारे में उन्हें पता है कि कौन सा कुलदीप का वोट है, कौन सा नहीं है। बताया जा रहा है कि कुलदीप के जो खास समर्थक हैं वो आज भी सुरेश सरपंच वाल्मीकि के साथ मित्रता निभाए हुए हैं। सुरेश सरपंच वाल्मीकि यदि खुद चुनाव लड़ते हैं तो उन मित्रों को अपनी तरफ वोट करने के लिए दबाव बना सकते हैं या अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई के वोट बैंक पर भी सुरेश सरपंच अटैक कर सकते हैं, जिससे उनकी जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। एक और सबसे बड़ा फायदा, हरियाणा में वैसे तो कांग्रेस में गुटबाजी है, हुड्डा गुट अलग है, सुरजेवाला गुट अलग है, किंग चौधरी गुट अलग है, सैलजा गुट अलग है। यदि सैलजा प्लस हुड्डा हो जाए तो आदमपुर की जीत सुनिश्चित है। सैलजा और सुरेश वाल्मीकि 80 वर्ग से संबंध रखते हैं और आदमपुर में 80 का वोट बैंक 30,000 से ज्यादा है। और हुड्डा वोट बैंक, जाट वोट बैंक, जनरल वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। यदि जनरल और अनुसूचित जाति वोट बैंक एक तरफ हो गया तो कहीं ना कहीं जो 70 से 80 हजार वोट है वो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश वाल्मीकि को आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के तहत भी कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ सकती है, ताकि 80 वर्ग के वोट बैंक को और जनरल वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि हमेशा से ही आदमपुर एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर भजनलाल का परिवार जीतता आया है, भजनलाल का गढ़ अब भी मौजूद है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में बटकर चुनाव लड़ती है तो जीतना मुश्किल है। गुटबाजी से अलग होकर एक दूसरे की अच्छी प्रकार से 100% सहायता करती है तो कुलदीप को हराया भी जा सकता है। यहाँ पर जयप्रकाश का भी निजी वोट बैंक है, यहाँ पर प्रोफेसर संपत सिंह का निजी वोट बैंक है, हुड्डा का भी निजी वोट बैंक है, सैलजा का भी निजी वोट बैंक है और किंग चौधरी का भी कुछ निजी वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं सुरेश सरपंच वाल्मीकि का सबसे मेन जो पकड़ है वो आम जनमानस के साथ है। आम जनमानस के साथ रहना, खाना पीना उनका हमेशा से ही रहा है, तो उस वोट बैंक के कारण ही आज वो आदमपुर उपचुनाव के लिए टिकट का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या इन्हें प्रत्याशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।